I am Vivek Kumar Srivastava. I am an English teacher of Raghuvar Prasad Jaiswal, Saraswati Shisu Mandir Inter College, Tetri Bazar, Siddharthnagar. I hope you all are fit and fine. I welcome you all to join online English classes. I hope to see you soon in the class also. Dear students, today we are going to read poem number 1. The name of the poem is The Fountain and the name of its poet is James Russell Lowell, who was born in 1819 and died in 1891. Dear students, the fountain is the source of inspiration. It influences the poet very much because it works continuously and never gets tired. फव्वारे को हम ध्यान से देखें तो यह हमें संदेश देता है कि हमें इसके जैसा बनना चाहिए। और पोएट जेम्स रसेल लावेल जी की भी यह इच्छा होती है कि फव्वारे का सारा गुण, सारा क्वालिटी उनके अंदर आ जाए। तो चलिए हम देखते हैं कि फव्वारे से हमें क्या शिक्षा मिलती है, फव्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है। Into the sunshine, full of light, leaping and flashing from morn till night. Oh, into the sunshine, सूर्य के प्रकाश में, full of the light, पूर्ण प्रकाश से भरा हुआ, leaping and flashing, उछलते हुए और चमकते हुए, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक फव्वारे का जल निरंतर गति करता रहता है। यानी फव्वारे का जल सूर्य के प्रकाश में पूर्ण प्रकाश से भरा हुआ, उछलते हुए, चमकते हुए, सुबह से लेकर शाम तक निरंतर गति करता रहता है। Into the moonlight, whiter than snow, waving so flower-like when the winds blow. Into the moonlight, चंद्रमा के प्रकाश में, अर्थात चांदनी रात में, whiter than snow, फव्वारे का जल बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई पड़ता है। Waving so flower-like, wave हिलता है, लहराता है, फव्वारे का जल हिलता और लहराता है, फ्लावर लाइक, पुष्पों की भांति। वेविंग सो फ्लावर लाइक, फव्वारे का जल पुष्पों की भांति हिलता लहराता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं, जब हवाएं चलती हैं तो फव्वारे का जल पुष्पों की भांति लहराता है। Into the moonlight, whiter than snow, चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारे का जल बर्फ से भी अधिक श्वेत दिखाई पड़ता है। Waving so flower like when the winds blow, और जब हवाएं चलती हैं तो यह पुष्पों की भांति लहराता है। Into the starlight, rushing in spray, happy at midnight, happy by day. Into the starlight, तारों की प्रकाश में, rushing in spray, यह फुहार मारते हुए चलता है। यानी तारों की प्रकाश में फव्वारा फुहार मारते हुए चलता है, गति करता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, मध्य रात्रि को भी यह प्रसन्नचित रहता है। हैप्पी बाई डे, और दिन के समय में भी यह प्रसन्नचित रहता है। इस प्रकार फव्वारा हमें शिक्षा देता है। फव्वारे से हमें यह प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें सम विषम
किसी भी परिस्थिति में सदैव प्रसन्नचित रहना चाहिए, चाहे वह दिन का समय हो चाहे रात्रि का समय हो, और अपने लक्ष्य को, अपने कार्य की निरंतरता को बनाए रखना चाहिए। Ever in motion, blithesome and cheery, still climbing heavenward, never aweary. Ever in motion, सदैव गति करता रहता है, सदैव गतिशील रहता है। फव्वारा कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं, यह अपनी कार्य की निरंतरता को बनाए रखता है। ब्लिथसम एंड चेरी, वह भी कैसे बनाए रहता है? प्रफुल्लित और आनंदित होकर के। फव्वारा अपनी गति की निरंतरता को प्रफुल्लित और आनंदित, प्रसन्नचित, खुशहाल होकर के बनाए रखता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवार्ड, सदैव क्लाइंब करता है, अपवार्ड जाता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवार्ड, हेवनवार्ड का तात्पर्य स्वर्ग की ओर, अर्थात ऊपर की ओर, यानी फव्वारा सदैव स्वर्ग की ओर यानी ऊपर उठने का प्रयत्न करता है। नेवर अवियरी, और कभी थकता नहीं है। फव्वारा सदैव गति करता रहता है। कैसे गति करता है? प्रफुल्लित और आनंदित होकर के गति करता रहता है, और यह सदैव स्वर्ग की ओर ऊपर उठ जाना चाहता है, लेकिन कभी थकता नहीं है। अर्थात फव्वारा हमें यह शिक्षा देता है कि हमें अपने लक्ष्य का निर्धारित करके, हमें भी अपना टारगेट बना करके अपने कार्य की निरंतरता को बनाए रखना चाहिए, और सदैव आगे बढ़ने और सदैव ऊपर उठने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। Glad of all weathers, still seeming best, upward or downward, motion thy rest. Glad of all weathers, हर मौसम में फव्वारा प्रसन्नचित रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और सदैव सबसे खुशहाल दिखता है। अपवार्ड और डाउनवार्ड मोशन दाई रेस्ट, चाहे ऊपर की ओर उठता है या नीचे की ओर आता है, गति ही इसका विश्राम है। अर्थात यह अपने कार्य की निरंतरता को बनाए रखना ही अपना आराम समझता है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, हर मौसम में प्रसन्नचित रहता है और सदैव सबसे अच्छा दिखता है। अपवार्ड और डाउनवार्ड, चाहे ऊपर की ओर उठता है या नीचे की ओर आता है, मोशन दाई रेस्ट, गति ही इसका विश्राम है। फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट, एवर द सेम। फुल ऑफ नेचर, प्राकृतिक गुणों से भरा हुआ। फव्वारा जो है यह प्राकृतिक गुणों से भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम, और इसे कोई रोक नहीं सकता, इस पर कोई अपना नियंत्रण नहीं कर सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, क्षण क्षण में परिवर्तित होता रहता है। एवर द सेम, फिर भी सदैव एक समान ही दिखता रहता है। नीचे से फव्वारे के जल की बूंदें ऊपर निकल करके बिखरती रहती हैं। इनका बिखराव, निकलना, ऊपर उठना, नीचे गिरना, कार्य की निरंतरता बनी रहती है। क्षण क्षण में ये परिवर्तित होते रहते हैं, परंतु सदैव एक समान ही दिखते हैं। फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम। फव्वारा प्राकृतिक गुणों से भरा हुआ होता है और कोई इस पर नियंत्रण नहीं कर सकता है, अर्थात इसे कोई रोक नहीं सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, क्षण क्षण में परिवर्तित होता है। एवर द सेम, फिर भी सदैव एक समान दिखता है। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। सीजलेस एस्पायरिंग, निरंतर ऊपर की ओर उठता रहता है। सीजलेस कंटेंट,
और निरंतर संतुष्ट रहता है, अर्थात यह सदैव ऊपर की ओर उठता रहता है और अपने इस प्रगति से, अपने इस विकास से वह सदैव संतुष्ट भी रहता है। डार्कनेस आर सनशाइन, चाहे अंधेरी रात हो या सूर्य के प्रकाश का समय हो यानी दिन का समय हो, दाई एलिमेंट, यही इसका स्वभाव है। अर्थात यह फव्वारा हमें यह शिक्षा देता है, हमें यह प्रेरणा देता है कि चाहे हमें सदैव ऊपर की ओर उठने का, सदैव आगे बढ़ने का हमें प्रयत्न करना चाहिए और अपने विकास से सदैव हमें अपने प्रगति से संतुष्ट रहना चाहिए। अपने कार्य की निरंतरता को हमें बनाए रखना चाहिए और यही हमारा भी, इस फव्वारे की तरह हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड लाइक दी। ग्लोरियस फाउंटेन, कवि पोएट जेम्स रसेल लॉवेल जी फाउंटेन को संबोधित करके कहते हैं कि ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे भी हृदय को बना दो। कवि कहते हैं पोएट जेम्स रसेल लॉवेल जी कि हे शानदार फव्वारे, मेरे भी हृदय को बना दो, फ्रेश, स्वच्छ बना दो, ताजा कर दो, चेंजफुल, परिवर्तनशील बना दो, कांस्टेंट, स्थिर कर दो, अपवर्ड लाइक दी, जिससे तुम्हारी भांति मैं भी ऊपर की ओर उठता जाऊं। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग घर रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और इस पोएम का सेंट्रल आइडिया और कंप्रिहेंशन क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।